नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, आज उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पहले डाइस के जरिए देखेंगे, उसके बाद कार्ड के जरिए हम देखेंगे वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है आपके पार्टनर की, ये देखेंगे। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद कार्ड से हम देखेंगे अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग क्या है आपके लिए, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल था या तो कोई ऑप्शन था उनके पास या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी था, लेकिन अब वो आपकी तरफ आपकी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है, आपको वो अब किसी भी हाल में पाना चाहते, चाहे उनको कितना भी इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए उनको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, कितनी भी उनको मेहनत करनी पड़े, तो भी वो करेंगे। लेकिन अब वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ एक नए सिरे से इस रिश्ते को वो चेंज करना चाहते। जो भी ऑब्स्टेकल थे, जो भी रुकावटें थे, जो भी जिस भी रीजन की वजह से ये रिश्ता चल नहीं रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, तो अब एक चेंज, एक नई शुरुआत वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन फील करते हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे की कमी महसूस होती है। ना ही तो आप उनके बिना खुश रह पाओगे, ना ही तो वो आपके बिना खुश रह पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो। जो आपकी फीलिंग है वही आपके पार्टनर की फीलिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़प रहे हो, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है आपके साथ। या तो आप दोनों में डिस्टेंस है तो वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपको लेकर वो कहीं या तो घूमने फिरने का उनका प्लान है, तो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, या तो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो ये एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एनर्जी हो सकते हैं। धनु राशि हो सकती है, धनु राशि की एनर्जी ज्यादा है। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 1, 11, 10, 8, 17। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। तो काफी मिस कर रहे हैं आपको, काफी याद कर रहे हैं। पैशनेट और बहुत ज्यादा एक आग सी लगी है उनके दिल में, एक तड़प सी आपके लिए दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए उनकी आज की फीलिंग क्या है आपके लिए, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके बिना उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल उनका जो बैलेंस, एनर्जी लेवल का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। बहुत ही कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा। मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ मैगजीन वगैरह कुछ रीड कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मूवीज देखना या तो कहीं पर बाहर कहीं घूमने जाना, ये सब वो अपने मन को खुश रखने के
सब तरीके वो आजमा तो रहे हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा। आपकी यादें जो है वो चाहे खिड़की दरवाजे सब कुछ वो कितना भी लॉक करके रख दे, लेकिन फिर भी आपकी यादें जो है वो उनके दिल तक आ ही जाती है। वो अपने दिल को कितना भी चाहे 7 पर्दों के पीछे भी छिपा दे, लेकिन आपकी यादें जो है वो उनका दरवाजा खटखटाने आ ही जाती है, उनके दिल पर दस्तक देने आ ही जाती है। तो आपकी यादों को वो चाहे वो भुलाना, आपको भूलना चाहते भी नहीं है, लेकिन आपकी याद आती है तो फिर उनको और कोई काम में उनका मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से वो थोड़ा अपने काम में बिजी रहने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा है। आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। आप आप उनके लिए बहुत ही लकी हो। आपके आने से उनकी लाइफ में लव, लग्जरी, अबंडेंस आया है, ऐसा वो फील करते हैं। आप उनकी जिंदगी में एक रोशनी की किरण बन के आए हो, अबंडेंस बन के आए हो, गुड न्यूज बन के आए हो। आप उनकी जिंदगी में गॉड गिफ्ट बन के आए हो। तो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। Seven of Wands, World, King of Cups, Page of Pentacles, The Fool। कहीं आपको लेकर कहीं घूमने जाना है, आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं, कहीं ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, कहीं ट्रिप पे आपके साथ जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ उनका वक्त बहुत ही अच्छा कटता है। आपके साथ जो लम्हे वो बिताते हैं वही उनकी जिंदगी के सबसे हसीन, सबसे गोल्डन पल होते हैं। आप उनकी दुनिया हो ऐसा वो फील करते हैं। आप जब से जिंदगी में आए हो तब से ऐसा लगता है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना सच हुआ है। यूनिवर्स ने उनको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। उन्होंने जो जैसा पार्टनर सोचा था, जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, आप हूबहू बिल्कुल वैसे ही हो। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर अपनी दुनिया देखते हैं। आपके साथ जिंदगी कितनी हसीन लगती है, कितनी खुशनुमा लगती है। इतना कभी सोचा भी नहीं था कि आप जब साथ में होते हो तो जिंदगी इतनी खुशनुमा, और वो जितना वो आपके साथ खुश रह पाते हैं इतना वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में वो और किसी के साथ वो इतना खुश नहीं रहे जितना वो आपके साथ रहते हैं। पता नहीं आपने उनको क्या ही दे दिया है, आपके अंदर ऐसा क्या ही है कि बस वो अपनी पूरी जिंदगी वो आपके साथ ही वो बिताना चाहते हैं। तो आप जब से उनकी जिंदगी में आए हो तब से ऐसा लगता है कि ये सपना है या हकीकत है। जब हमारी जिंदगी का अच्छा टाइम चल रहा होता है तब हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सच में सपना है या हकीकत है, हम सोच नहीं पाते। कभी कभी ज्यादा खुशियां भी हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। हम ज्यादा खुशियां हमारी जिंदगी में आती है तो भी हमें घबराहट होने लगती है कि कहीं ये हमारे हाथ से ना चली जाए, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ज्यादा खुशियों की। तो अक्सर हम डर में ही जीते हैं। अगर खुश हो भी जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि कहीं ये खुशी भी हाथ से छीन ना जाए, कहीं निकल ना जाए। बहुत दिनों के बाद हमें हमारी जिंदगी में ये खुशी का पल मिला है, ये खुश रहने का हमें ये मौका मिला है, कहीं ये भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो हम जब ज्यादा खुश होते हैं तो उतना ज्यादा हम दुखी भी हो जाते हैं। नेगेटिविटी हम ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं कि कहीं उनसे दूर ना होना पड़े, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो कहीं वो भी आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जब से जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे, ऐसा वो सोच रहे हैं कि आपको वो इतना प्यार करते हैं कि इस प्यार को, इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। बहुत ही दिल से वो आपके साथ अटैच है, और आपके साथ जो फीलिंग, जो इमोशंस उनके जुड़ गए हैं, वो फीलिंग वो और किसी के लिए महसूस नहीं कर पाते। अगर कोई उनको कहेगा कि आप उनको भूल जाओ और आप किसी और से प्यार कर लो, किसी और के साथ आप रिलेशन बना लो, किसी और के साथ अगर आप शादी कर लो, तो आपको इतने पैसे देंगे या तो आपकी जो भी डिजायर है वो पूरी कर देंगे। लेकिन वो कभी
आपको छोड़कर वो और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो किसी और के साथ वो खुश ही नहीं रह पाएँगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ही आपके ऊपर न्यछावर कर दिया। उनके पास अब किसी और को देने के लिए उनके पास और कुछ है ही नहीं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो, आप उनका गुड लक हो, आप उनके गुड लक बन के आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इसी वजह से कभी-कभी डर भी लगता है कि हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लग जाए, इस खुशियों की किसी की नज़र ना लग जाए, तो अक्सर वो आपको खोने से भी डरते हैं। आप लकी चार्म बनकर उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपको खोने का डर भी उनको बहुत लगता है। कहीं वो आपको खो ना दे, आप उनकी ज़िंदगी से कहीं दूर ना हो जाओ, इसी बात का भी उनको बहुत डर लगता है। थोड़े वो कन्फ्यूज़ भी है आपको लेकर कि पता नहीं आप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में उनके हमसफ़र लाइफ़ पार्टनर बनकर उनके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, इस बात का उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। तो आपको पाकर वो बहुत रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है, अब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो काफ़ी एक रेस्ट के मूड में आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि एन्जॉय कर रहे हैं और ये टाइम जो है बस ऐसा ही रहे, ऐसा वो ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। और उनकी अभी की फीलिंग ये भी है कि वो आपको कहीं आपके साथ कहीं शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं शॉपिंग आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं या तो आपके साथ वो कहीं शॉपिंग पे जाना चाहते हैं या तो आउट ऑफ कंट्री वो आपके साथ कहीं घूमने फिरने का उनका प्लान है या तो वो आपको आपके साथ वो कहीं आउट ऑफ कंट्री कहीं ट्रिप पे जाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपका सेम वर्क प्लेस हो, तो आ, काम के सिलसिले में आपको अक्सर आउट ऑफ सिटी या तो आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है, तो वो इस बार ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में इकट्ठे जाए तो काम का काम भी हो जाएगा और हम दोनों का थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसा वो कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सेम वर्क प्लेस है तो वो आपके साथ कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि घूमना फिरना भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लानिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपके लिए इतना बेचैन है, बेताब है, पता नहीं आपके दिल तक उनकी फीलिंग्स पहुंच रही है भी या नहीं, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो ये अक्सर ये सोचते हैं कि अगर आप वो आपके बिना कैसे रह पाएंगे। एक आपकी आदत हो गई है, आपके ऊपर वो डिपेंडेड हो गए हैं, एक आपकी आपका जैसे कि एडिक्शन सा हो गया है, आपके बिना वो रह ही नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारी चाय पीने की आदत होती है, तो जब तक चाय ना मिले तब तक सिर भारी हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो वैसी ही फीलिंग उनकी आपके लिए है। जब तक वो आपसे बात ना कर ले, आपका चेहरा ना देख ले, आपकी आवाज ना सुन ले, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी दिन उगा ही नहीं है। आपकी मुस्कुराहट के साथ ही, आपकी आवाज सुनने के साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती है। आप उनके दिल में ऐसे घर कर गए हो कि अपने से भी ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं। वो अपने को आईने में नहीं देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो आपकी सूरत देखते रहते हैं, आपकी फोटोज देखते रहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने हद से ज्यादा आपको प्यार कर लिया है। अब वो आपको छोड़कर वो कहीं पीछे हट ही नहीं सकते, किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। आप ही उनकी दुनिया बन गए हो। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि वो आपको हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से आप ज्यादा नखरे भी दिखा रहे हो, ज्यादा भाव भी खा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इसी वजह से आप ज्यादा नखरे भी दिखाते हो, ज्यादा भाव भी खाते हो। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको ये बात अच्छे से पता है। तो इस बात का आप फायदा भी उठा रहे हो और आप और ज्यादा हमें तड़पा रहे हो, ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि और ज्यादा आप
इसी वजह से हमें इतना सता रहे हो कि आपको ये पता है कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर नहीं रह पाएंगे, इसी वजह से आप और ज्यादा हमें सता रहे हो, तड़पा रहे हो। और वो ये भी फील कर रहे हैं आपके लिए, एक तो वो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते, इक्वल बैलेंस इस रिश्ते में वो लेके आना चाहते हैं। चीजें जो है वो बिगड़ी हुई है, तो चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं, चीजों में वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं। आपके ऊपर उनको बहुत ट्रस्ट है, आंख बंद करके वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप कभी उनके फीलिंग्स, इमोशंस को आप कभी हर्ट नहीं करोगे। वो अपने से भी ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। कई उनको और कहीं किसी चीज में उनका मन ही नहीं लगता। अक्सर वो लेट नाइट तक या तो देर तक वो बस ऐसे ही आसमान को देखते रहते हैं। लेट नाइट तक वो ऐसे चांद को देखते रहते हैं और आपको इमेजिन करते रहते हैं। आपके साथ एक जिंदगी की एक न्यू चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जिंदगी का एक नया सफर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप थोड़े से जिद्दी हो, थोड़े से अकड़ू हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आप सिर्फ कभी गुस्से में कुछ बोल दिया हो, उस शब्द को आप पकड़ के रख लेते हो, लेकिन उस गुस्से के पीछे का प्यार आप नहीं देख पा रहे हो। ऐसा भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और उनको ये भी फील हो रहा है कि वो जितना आपके पास आ रहे हैं, जितना वो आपके करीब आ रहे हैं, उतना आप खुद को डिफेंस कर रहे हो, खुद को आप उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को आप डिफेंस करके रखते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये उनको समझ में नहीं आ रहा। वो जितना आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, उतना आप खुद को डिफेंस मोड में रखते हो, खुद को आप उनसे बचने की कोशिश करते हो, थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हो। जितना वो आपके करीब आते हैं, उतना आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हो, डिफेंस मोड में रहते हो। तो आखिर क्या आपके पार्टनर को लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो? उनके प्यार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? वो आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे एक डिफेंस मोड में रहते हो। शायद अभी भी आपको उनके प्यार के ऊपर पूरा भरोसा नहीं आया है, पूरा आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप ये जो रूल्स आप बना के रखते हो, आप उनसे दूरी बनाकर रखते हो, ये सारे लिमिटेशन आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जो भी आप रूल्स और जो भी आपके लिमिटेशन आप उनको रोकते हो, उनके ऊपर जो भी रूल्स आप डालते हो, ये उनको बाउंड्री में रहना पसंद नहीं आता है। वो ऐसा सोचते हैं कि प्यार जो है वो दिल से करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। ऐसे बाउंड्री में रहकर अपने फीलिंग्स, इमोशंस को दबाकर ऐसे प्यार नहीं होता। अगर प्यार है तो खुल के एक्सप्रेस भी करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को खुल के ओपन अप भी करनी चाहिए। तो उनको ये भी लग रहा है कि आप उनसे प्यार तो करते हो, लेकिन आप अपने दिल को खोल नहीं रहे हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं बन रहे हो और थोड़ा डिफेंस मोड में रह रहे हो। शायद आपको ये डर है कि कहीं सामने वाला आपको हर्ट ना कर दे, कहीं आपके दिल को ना तोड़ दे, या तो कहीं वो आपको चीट करके चला ना जाए। इसी वजह से आपने एक डिफेंस मोड में आप खुद को आपने रखा है। तो आप उस चीज से आप बाहर निकल जाओ, उस जोन से आप बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप उस जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप प्यार का एहसास खुद फील भी नहीं कर पाओगे और दूसरों को प्यार का एहसास फील कराने भी नहीं दोगे। तो वो चाहते हैं कि आप दिल से उनसे प्यार करो, ज्यादा दिमाग को बीच में मत लाओ, क्योंकि रिश्ता जब दिल से होता है तो दिल से ही काम लेना होता है। ज्यादा हम जितना सोचते हैं, खुद को डिफेंस करके रखते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग में रह जाते हैं, तो फिर हम लाइफ को एंजॉय करना जो है वो भूल जाते हैं। हम बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग में पड़ जाते हैं, तो फिर प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप प्रेजेंट फ्यूचर में इतने खो गए हो कि आप प्रेजेंट लाइफ में एंजॉय करना ही भूल गए हो।
तो आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ज्यादा दूर तक का मत सोचो, जो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उस चीज को एंजॉय करो, और लाइफ में आगे बढ़ना ये सबसे जरूरी होता है। तो ये सारी फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके लिए। आपके पार्टनर की राशि में बता देती हूँ। उनकी राशि हो सकती है पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, ताकि ये चैनल जो है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।